पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी रूल होता है, अफर्मेटिव का, निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का, सबका अध्ययन किया था और सबका दो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। अब हमने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में, एक वीडियो में हम आपको रूल बताएंगे, उसके बाद अगली वाली वीडियो में एक्सरसाइज करवाएंगे। कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे तो उससे हमारी जो भी समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर, एक नज़र में देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये देखिए जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इज सिंगुलर के लिए, एम केवल आई के लिए और आर जो है प्लूरल के लिए, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी अफर्मेटिव में रहेगा उसका अनुवाद इंग्लिश में इसी तरीके से करेंगे। अब फिर निगेटिव का देख लेते हैं। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में यही इज, एम, आर रहेगा, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये अफर्मेटिव और निगेटिव का हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो आसानी रहे हम लोगों को। ये देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव में दो टाइप बनती है। एक पहली टाइप जो होता है उसमें कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, कब, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के शुरू में आए तब उनका अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे, अगर नॉट वाक्य में आता है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि अगर नॉट आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यह इंट्रोगेटिव का पहला टाइप है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तब ऐसे करते हैं। अब दूसरी टाइप में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए, जैसे वह स्कूल क्यों जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्यों वाक्यों के बीच में आ रहा है, तब इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी वह स्कूल क्यों जा रहा है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर वाक्य में आएगा तो ठीक है लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी
मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपको यहाँ पर करवा दे रहे हैं ताकि आपकी सारी समस्याएं जो है ख़त्म हो सकें। जैसे पहला वाक्य है, इंट्रोगेटिव का है पहला ही, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया, यानी इंट्रोगेटिव की फर्स्ट टाइप ये होगी। तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पहले वाक्य की अगर पहचान करनी हो आपको डायरेक्ट, जैसे हम तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको पढ़ना हो वाक्य को और पहचानना हो कि किस टेंस का वाक्य है, तो यहाँ देखिए लास्ट में रहे और हो, यानी रहा रही रहे के पश्चात हैं हूँ हो आता है, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो सब्जेक्ट को देखेंगे। ये देखिए सब्जेक्ट है तुम। अब तुम के लिए प्रयोग करते हैं आर का, ना कि इज और एम का। तो सबसे पहले लिखेंगे आर। अब इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, तुम है सब्जेक्ट आर यू। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब लिखेंगे। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? याद करना जो है वो हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगी। आर यू लर्निंग, लर्न में आईएनजी जोड़ेंगे, LEARNING। आर यू लर्निंग योर लेसन? क्वेश्चन मार्क, इसको जरूर लगाएंगे। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? आर यू लर्निंग योर लेसन? देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिख दिए। आर यू लर्निंग योर लेसन? क्या तुम अपना पाठ, अब तुम के लिए अपने के अंग्रेजी, जैसे मैं अपने के लिए माई का प्रयोग करूंगा, वह के लिए ही के साथ हिज का, और तुम के लिए यू के साथ योर का। ये पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं इसे। तो इसे तुम के लिए मतलब यू के साथ योर का प्रयोग करेंगे, ना कि हिज का प्रयोग या देयर का प्रयोग या माई का प्रयोग यू के साथ यहाँ पर नहीं करेंगे। ये पहला वाक्य हो गया आपका। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? ये देखिए इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है। यहाँ पर यह पहली टाइप थी जहाँ पर कब क्यों कैसे वाक्य के शुरू में आ गए, यहाँ पर यह सेकेंड टाइप है। देखिए जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, देखिए क्यों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं वाई,
अब चूंकि राम है, राम होता है सिंगुलर, अब राम के लिए प्रयोग करेंगे इज का। वाई इज राम, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नहीं आया तो नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आया है वाक्य में नहीं, इसलिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, फिर गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ये पूरा आपका मतलब जो भी दो वाक्य थे इनका इंट्रोगेटिव हमने बनाया। अब दो वाक्यों का हमने किया, अब अगला वाक्य हम आपको दिखा रहे हैं। जितना करेंगे उतना सीखेंगे। अब चूंकि एक वीडियो है, इसको ज़्यादा लंबा हम लोगों को करना नहीं रहता है, और क्योंकि उबन होने लगेगी देखने पे, इसीलिए एक हम आपको प्रारूप देते हैं, आपको एक सिस्टम तैयार करके देते हैं, जिसे आप अपने घर पे कोई भी इंग्लिश की बुक जिसमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हो उसे आप सीख सकते हैं। अब अगला वाक्य है, वह अब क्या कर रही है। वह अब क्या कर रही है। अब देखिए सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। अब रही है, वह के साथ रही आया है तो इसका मतलब कि यह स्त्रीलिंग है, यानी फीमेल है, और जब फीमेल होता है तो वह की अंग्रेजी लिखते हैं सी। अब सबसे व्हाट लिख लिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, अब देखिए सबसे पहले हम लोग व्हाट लिख लिए, क्या की अंग्रेजी व्हाट, इसके बाद वह के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं इज, व्हाट इज। अब वह की अंग्रेजी ही ना लिख करके सी लिखेंगे क्योंकि यह फीमेल है, व्हाट इज सी। अब करना की अंग्रेजी होती है डू, व्हाट इज सी डू में आईएनजी जोड़ देंगे, व्हाट इज सी डूइंग नाउ। What is she doing now? वह अब क्या कर रही है। अब की अंग्रेजी now। अब देखिए सेकेंड टाइप का है तो क्या के लिए क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखे what, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, मेन वर्ब का प्रयोग, उसके बाद जो भी आपका बचता है उसको लास्ट में, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य देखते हैं। वह अलीगढ़ कब जा रहा है। वह अलीगढ़ कब जा रहा है। अब देखिए यह भी सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव का वाक्य है। कब यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वह है सिंगुलर, व्हेन इज ही, सब्जेक्ट का प्रयोग, अब गो में आईएनजी गोइंग, when is he going to अलीगढ़। क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक चीज और है कि देखिए जब यहाँ पर नाम आ गया तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं अलीगढ़, स्मॉल लेटर से कभी भी नाम को नहीं लिखते हैं, इसलिए हमेशा इसको कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। When is he going to अलीगढ़। एक अगला वाक्य देखते हैं।
आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की प्रयत्न करिए, ताकि सभी लोग जो है जितने भी DLED के स्टूडेंट हैं, और चूँकि टेंस जो होता है, टेंस का पोर्शन इस सबके लिए होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जहाँ तक भी आप कंपटीशन की इंग्लिश भी अगर पढ़ेंगे उसमें भी टेंस आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और स्पेशली जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं उनको प्रीफर करिए, उनको बताइए, ताकि जो है माउथ पब्लिसिटी करिए इसकी, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जो है पहुंच सके, और जो हम लोगों का प्रयत्न है उससे सबका फ़ायदा हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला एग्जाम्पल देखिए। ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं? ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वेयर, वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, वेयर आर ये लड़के यानी दीज बॉयज, वेयर आर दीज बॉयज गोइंग, ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दीज बॉयज गोइंग। ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं? आज की अंग्रेजी, जैसे यहाँ पर नाउ लिखे हैं लास्ट में, उसी तरह आज की अंग्रेजी इसमें लिखेंगे टुडे। अब पूरा कंप्लीट हुआ ये वाक्य। वेयर आर दीज बॉयज गोइंग टुडे? ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं? एक अगला वाक्य देखते हैं। सीता स्कूल नहीं जा रही है। सीता स्कूल नहीं जा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सीता यानी सब्जेक्ट सीता, इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, इज, फिर नॉट गोइंग, गोइंग टू स्कूल। सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं जा रही है। ये एक एक्सरसाइज हमने आपको करवाई। अब अफर्मेटिव का एक्सरसाइज क्या है, इसको अगर नॉट हटा देंगे तो पूरा अफर्मेटिव हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम अगर कहीं आती है थोड़ी बहुत, तो इंट्रोगेटिव में आती है, और हमें उम्मीद है कि अब वो भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। तो हमने एक 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज के तौर पे कराया। अब हम अगली वीडियो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनाएंगे, और इस चैनल को आप लोग सबको भेजिए, इसका लिंक भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये पहुँचेगा तो सभी लोगों को फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। अगली वीडियो में हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। धन्यवाद।